पिछले 2-3 दिन से मुझे जब से पता चला है कि वानखड़े फैमिली पूरी हिंदू है, क्योंकि उनके घर में मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ और दूध का दूध और पानी का पानी नवाब मलिक करेंगे। और मुझे भी भरोसा है कोर्ट के ऊपर। अगर मेरी गवाही चाहिए तो मैं तो गवाह हूँ ना। तुम्हारे पेपर क्या दिखाते हो? मुझे फोटो तो मिलने दो, मैं कैसे पोस्ट करती हूँ देखो। मुझे ढूंढने पड़ेंगे ना, मैं पोस्ट करती हूँ जायदा खाला के साथ आपकी शादियों के फोटो, आपकी बहन और आपके घर वालों के साथ की सारी फैमिली की फोटो। बस मुझे एक बार मिलने दो मेरे पास। जज़ाकल्लाह खैर और मबरूक, मुबारक हो शाहरुख खान, आपके बेटे को बेल मिल गई है और अब जिसको जेल में जाना चाहिए उसे जाना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है मेरे हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर, मेरे हिंदुस्तान के कोर्ट के ऊपर और जजों के ऊपर। द ग्रेट भंगार वाला नवाब मलिक, आई सल्यूट यू। बता दूं, समीर वानखड़े साहब, मैं आज मुझे पता चला है पिछले 2-3 दिन से कि वो हिंदू हैं। समीर भाई कहती हूं मैं। एसीपी थे वो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैं खुद उनके साथ कई बार मुलाकात कर चुकी हूँ। शबाना कुरैशी के साथ मैं बात कर चुकी हूँ, मैं उनसे मुलाकात कर चुकी हूँ। जायदा आंटी, जायदा खाला लोखंडवाला में मैं उनके साथ बिजनेस कर चुकी हूँ। जायदा खाला के साथ। जायदा खाला, मेरा नाम यास्मीन है, जायदा खाला की बेटी का नाम यास्मीन है। जायदा खाला 2015 में मर चुकी हैं। समीर वानखड़े साहब की अम्मी जान 2015 में मर चुकी है। मैं खुद उनके घर में ईद की खीर खा चुकी हूँ। उनके घर में रोजे होते हैं, उनके घर में खुद नमाज पढ़ी जाती है। ये बात गलत है। और दाऊद अंकल, जो दाऊद वानखड़े साहब है, मुझे पता चला है, पहली बार पता चला है कि वो एक हिंदू है। मैं पहली बार ये कह रही हूँ कि मुझे आज पहली बार पता चला है। और इस शॉकिंग न्यूज मेरे लिए पिछले 2-3 दिन से मुझे जब से पता चला है कि वानखड़े फैमिली पूरी हिंदू है, क्योंकि उनके घर में मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ। वानखड़े साहब, दाऊद वानखड़े साहब, इतनी भी किसी इंसान की मजबूरी नहीं है। यानी इसका मतलब है आपके बेटे समीर दाऊद वानखड़े है, आपकी पूरी कॉलोनी इसी नाम से उनको जानती है। मैं जायदा खाला को जानती हूँ। इंशाअल्लाह मैं, मेरी फोटो अगर पुरानी मिलेगी जायदा खाला के साथ तो मैं जरूर पोस्ट करूंगी। जायदा वानखड़े मेरी खाला, मैं जिनको खाला कहती हूँ, मैं आंटी कहती थी। आंटी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन मैं आंटी नहीं कहती थी, मैं उन्हें जायदा खाला कहती थी। जायदा वानखड़े मैडम से पूरा लोखंडवाला बहुत उनकी इज्जत करता है। लोखंडवाला में उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, उनकी खुद के शॉप्स है। हम खुद उनके साथ काम करते थे। हमारे खुद के बिजनेस में उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है। और उनका जो बिजनेस है उसमें हमने भी उनके साथ बहुत से, यानी मैं ये नहीं बताना चाहती कि हमारे क्या रिलेशन थे, लेकिन ये बात को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि जायदा खाला का हस्बैंड हिंदू है। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जायदा खाला का बेटा समीर वानखड़े हिंदू है। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि जायदा खाला की बेटी यास्मीन वानखड़े खान, उसके शौहर का नाम अजीज खान है। मैं कभी यकीन नहीं करूंगी इस बात को कि ये हिंदू फैमिली है। मैं कभी नहीं। जो भी हो, मेरा नाम भी यास्मीन है। वो मुझे कहती थी, यास्मीन जब मुझ तुमसे मिलती हूँ तो मेरी बेटी, ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। 2015 में जब उनकी जब इंतकाल हुआ था, उनका फोत हुआ था, उस वक्त 2015 में एक दिन पहले या कुछ दिन पहले, मुझे याद नहीं है, मैं जायदा खाला के साथ थी। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो हमारे नवाब मलिक जी कह रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है। देखिए, यहाँ पे मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी छुपा रहे हैं, इसका मतलब समीर वानखड़े साहब, मैंने आपसे कहा था
कि ड्रग्स के मामले में मैं आपका समर्थन करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ काम करूंगी और हमारी पूरे लोग जितने भी लोग हैं ड्रग्स के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जब से पता चला है कि समीर वानखेड़े साहब को जो भी इनका लेन देन है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये पॉलिटिकली इशू है उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन समीर वानखेड़े साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने छोटे से मुफाद के लिए, फायदे के लिए अपने आप को हिंदू करार ना दो। अगर आप दलित हैं, देखिए हिंदुस्तान में 80 से 85% लोग सारे दलित कहलाते हैं मेरी नजर से, क्योंकि 80 से 85% लोग जितने भी हैं उनको नीची जाति का कहकर देखा जाता है, मुसलमानों को नीची निगाह से देखा जाता है, ईसाइयों को, सिखों को। और हमारे जो दलित भाई ये कहते हैं, हम दलित नहीं कहते इन्हें, मैं तो इन्हें द ग्रेट दलित कहती हूँ। मैं तो इन्हें अगर कहती भी हूँ, इनको इन लोग चमार भी कहते हैं, लेकिन नहीं, जब हम कहते हैं तो हम एक नाम एक्स्ट्रा लगाते हैं कि द ग्रेट चमार, इनके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। ये हमारे मुंबईकर की बात है। सीएम उद्धव ठाकरे जी से मैं कहना चाहती हूँ कि जो सच है वो सच का खुलासा होना चाहिए। यहाँ पे नवाब मलिक ने अगर उनके डॉक्यूमेंट्स बाहर पर्दाफाश किया है तो ये कोई पर्दाफाश नहीं है, यहाँ पे मजबूरी में ये सारी चीजें करनी पड़ी है। मेरे नाम के आगे अरोरा लगता है। तो मैं आपको ये भी खुलासा करना चाहती हूँ कि मेरे फादर पंजाब से हैं, पंजाबी मुस्लिम हैं, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्री में पंजाबी में पूरा नाम उनका अरोरा लगता है। मेरी माँ मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बहनें मुसलमान है, मेरा भाई मुसलमान है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री पुरानी होती है, जो मेरे फादर थे, अभी तो नहीं है, जिनकी मौत हो चुकी है 2014 में, लेकिन आज भी उनके डॉक्यूमेंट्स में उन्हें अरोरा ही लगता है, क्योंकि 1962-63 में भी हमारी जितनी भी जमीन थी, बीकेसी में हमारी जमीन थी, हमारी प्रॉपर्टी थी, सारी चीजों में मेरे फादर का नाम है मिस्टर अरोरा, और हर जगह पे उनका नाम आज तक भी अरोरा ही लगता है। और अगर उन्होंने, मुझे ये नहीं मालूम मेरे फादर के बारे में कि वो मुस्लिम कन्वर्ट हुए या नहीं हुए, उसी तरीके से मैं आपसे खुलासा नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे नाम में अरोरा क्यों लगता है। वानखेड़े साहब, मेरे दाऊद अंकल, मैंने आपको हमेशा दाऊद सर और दाऊद अंकल कहा था, मैं इस बात को कभी गवाही नहीं दूंगी। पूरा इलाका जानता है, पूरा लोखंडवाला जानता है आपकी फैमिली मुसलमान है, आपसे शिरकुरमा मांग के खाते हैं लोग, आपके पास ईद के दिन लोग आपके पास जश्न मनाने आते हैं, आपके घर में शिरकुरमा खाने आते हैं, आपको सलाम दुआ करने आते हैं। इस तरीके से आप लोग कैसे बात कर सकते हैं? हिंदुस्तान में मुसलमानों में मैं कहती हूँ कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो लड़कियां कन्वर्ट हुई भी होंगी, जो मुसलमान में आई हैं, और जो लड़के हैं वो भी जो मुसलमान में आए हैं वो कन्वर्ट हुए हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन आप लोग, और ये क्रांति रेडकर जो हैं, बहन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब एक मुसलमान लड़के से आपने शादी की, एक शख्स से, इसमें क्या शर्म की बात है? आपने शादी की है, आपने, अगर आपको लगाना है वानखेड़े, आपको लगाना पड़ा। वानखेड़े उनका पहले का प्रीवियस सरनेम है, उन्होंने सरनेम नहीं चेंज किया। समीर पैदाइशी समीर दाऊद वानखेड़े हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो इनका नाम ज्ञानेश्वर साहब हैं, दाऊद साहब, हो सकता है पेपर वर्क में नहीं आएगा, लेकिन ये गलत बात है, मैं कभी इस चीज का समर्थन नहीं करूंगी। मैं नवाब मलिक साहब से कहना चाहती हूँ, नवाब मलिक जी, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, जो भी आपको कह रहे हैं ना कि ये तो भंगार वाला है, मैं आपको सलूट करती हूँ कि एक भंगार वाला, ग्रेट भंगार वाला, आज हमारे मुंबई में एक मिनिस्टर है, कोई बुरी बात नहीं है। भंगार वाले वानखेड़े साहब, अगर नवाब मलिक साहब भंगार वाले हैं ना, तो मैं उनको सलूट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 25 करोड़ का ऑफर नहीं किया किसी को, उन्होंने पैसे नहीं लिए किसी से। लेकिन वानखेड़े साहब अगर एनसीपी का ऑफिसर, एनसीबी का एक जाना माना ओहदे वाला ऑफिसर अगर 25 करोड़ और 8 करोड़ में बिकता है, तो मैं ऐसे ऑफिसर का सपोर्ट नहीं करूंगी, ऐसे ऑफिसर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। दाऊद वानखेड़े साहब, ये गलत बात कर रहे हैं आप।
आप नवाब मलिक के खिलाफ जो बात कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आप इनके डॉक्यूमेंट्स निकाले तो इन्होंने आपके झूठ को सामने के लिए लाए हैं। अगर ये बात आप खुद कबूल करते और आज आप मरहूम जायदा जी जो आपसे प्यार करके आपसे शादी की है, उन जायदा जी उनके आपने आज उनके अस्तित्व को मिटा दिया। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी दाऊद वानखड़े जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जो सच है वो सच है, मुझे आपकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। शबाना कुरैशी भाभी, उनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। शबाना भाभी से हमारी मुलाकात हो चुकी है। समीर साहब का निकाह हुआ है, हमारे खानदान से लोगों ने ये शादी अटेंड की है। दाऊद साहब, इस बात को कोई भी पीछा नहीं, सर ऐसे मुड़कर नहीं बोल सकता कि ये झूठ है, ये गलत हो जाएगा। जो है वो है, आप कबूल करो। और नवाब मलिक जी, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। आपने ये जो मैंने कहा था, अगर आर्यन खान गलत है, अगर उसके खून में ड्रग्स मिला है और आर्यन खान अगर ड्रग्स एडिक्ट है, जो भी है, उसको सजा होवे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको सजा इसके लिए इस केस को इसके लिए लंबाटा गया है क्योंकि ये शाहरुख खान का बेटा है। इस केस को इस आर्यन खान को गौरी का बेटा नहीं देखा गया। गौरी खान भी किसी और कास्ट से शाहरुख खान से शादी की है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। कोई भी ये हमारा जो इंडिया है ना, ये आजाद मुल्क है, इसमें कोई भी किससे भी शादी कर सकता है, कोई भी किसके भी साथ कन्वर्ट होके जा सकता है। यहाँ पे किसी के धर्म और जाति की बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन जातिवाद, आज वानखड़े साहब को याद आया, जातिवाद आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने शाहरुख खान के आर्यन खान को, उसके बेटे को गौरी खान के बेटे की तरह नहीं तोला लपाटा। मालूम पड़ी ना, ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ की आसामी है, तो इस केस को लंबा घसीटा। अरे कब से कंगना रनावत कब से मुंह खोल के बोलती है कि मैं ड्रग्स एडिक्ट थी, कंगना रनावत हूँ मैं ऐसे आसमान में उड़ती थी, पता नहीं मेरी माँ ने कहा था तू फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है, तू बीप नहीं खाना, तू गाय माता का ये धर्म भ्रष्ट मत करना। अच्छा, इतनी बातें आज तक वानखड़े साहब जैसों तक नहीं पहुंची। लेकिन शाहरुख खान का बेटा, एक कमसिन उम्र के लोगों को आप लोग टारगेट करोगे, ये उम्मीद नहीं थी। अरे ड्रग्स माफिया को ढूंढो ना। जब आपको कंगना इतना खुल के बोल रही है, कंगना रनावत के वो ड्रग्स माफिया बॉलीवुड में है, तो पकड़ो उसको, पूछो कौन सप्लाई करता है ड्रग्स, कौन से लोग हैं जो ये ड्रग्स बेचने में शामिल है, किससे कंगना रनावत ड्रग्स खरीदती थी। देखिए, मुद्दा कुछ और है, लेकिन पकड़ा शाहरुख खान के बेटे को क्यों? ये क्या बताएगा 22-23 साल का लड़का, ये 35 साल की बुढ़िया कंगना रनावत आप लोगों को भोग के बता रही है, वीडियो बना के बता रही है कि मैं ड्रग्स एडिक्ट थी, ऐसा था वैसा था। एक फिल्म बनाने के लिए, एक सीन देने के लिए एक आदमी के साथ सोना पड़ता था, ये खुले अल्फाजों में कहती है। तो इस औरत को पकड़ो ना, पूछो। ड्रग्स माफिया का मतलब है ना, हमें ड्रग्स माफिया को रोकना है, हमें शाहरुख खान को सताना नहीं है ना, हमें आर्यन खान को सताना नहीं है ना। क्या हो गया, आज हो गया ना उल्टी गंगा। आप लोग बहाने गए थे, लेकिन आज नवाब मलिक साहब को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अरे मैं शिवसेना को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं सीएम ठाकरे जी को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं हमारे सीएम ठाकरे को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने सही राह दिखाई है। ड्रग्स माफिया को पकड़ो ना, ड्रग्स माफिया को, ना कि किसी मजलूम को। यही होता आया है समीर वानखड़े जी, यही होता आया है। और मैं इस क्रांति रेडकर जी से पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम से शादी करने को शर्म नहीं आई? आज क्यों एक्सेप्ट करने को शर्म है कि तुम्हारा हस्बैंड मुस्लिम है? क्यों आपको एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है? क्यों? मुस्लिम के साथ रहकर शादी करके उसके साथ बच्चे पैदा किए 2, आपको शर्म नहीं आई, लेकिन आपको ये शर्म आ गई कि मेरा हस्बैंड मुस्लिम, दुनिया बोल रही है। ये क्यों शर्म आई भाई? जिस तरीके से आपका कास्ट है उसी तरीके से समीर वानखड़े जी का भी कास्ट होगा, उनकी माँ के रिलेटेड। समीर वानखड़े जी, हमेशा मैंने आपको भाई बोला है, समीर भाई, मेरे मुंह से यही निकलता था, समीर भाई कैसे हैं और कैसा चल रहा है। लेकिन समीर भाई, इस चीज के लिए मैं बहुत यानी मैं क्या कहूँ,
मैं कंडम करती हूँ कि ये बहुत गलत हुआ कि आपने सिर्फ अपने कुछ गुनाह को छुपाने के लिए आज लोगों के सामने अपनी मरहूम माँ का भी पूरा खुलासा बाहर लेकर आ गए रोड पे। आपकी ये बीवी क्रांति रेडकर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही अभी तक। किस औरत के साथ रह रहे हो आप? अरे एक औरत अगर मुस्लिम के साथ शादी की है तो कह देना कि जी हाँ मैं मुसलमान की बीवी हूं, तो क्या हुआ? यानी इसका मतलब एक बड़ी बात कहूंगी मैं, मुसलमान को पकड़ेंगे तो मुसलमान की तरह ट्रीट करेंगे। इस चीज का डर है समीर वानखेड़े आपको कि आपके साथ भी वही होगा जो दूसरे मुसलमानों के साथ होता है। आपके साथ भी न्याय नहीं हो पाएगा ना। आपको एक मुसलमान समझकर आपके ऊपर उस निगाह से कार्रवाई की जाएगी ना, ये सच्चाई है। समीर वानखेड़े साहब सच बोलने में ना डरे। मैं कल तक आपके साथ खड़ी थी, मैं आज आपके अगेंस्ट खड़ी हूँ क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से। और नवाब मलिक जी, मैं आपसे कहती हूँ कि अब इस मामले को बिल्कुल ना रोके। ड्रग्स माफिया को पकड़ना है, किसी शाहरुख खान और आमिर खान के बच्चे को नहीं पकड़ना है, हमें ड्रग्स माफिया को पकड़ना है। नवाब मलिक साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, अगर हमारी भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। मैंने ये गवाही दी है, ये मेरी लाइव गवाही है, लोग सुन रहे हैं कि समीर वानखेड़े साहब हिंदू नहीं है और जायदा खाला हिंदू नहीं है, यास्मीन वानखेड़े हिंदू नहीं है। यास्मीन वानखेड़े साहब की मैडम की भी शादी मुसलमान से हुई है, उनके हस्बैंड का नाम भी अजीज खान है। और अगर ये रेडकर जी जो है ना, क्रांति जी, इनको अगर ये दोगलापन करना था तो आप एक मुसलमान से शादी नहीं करती। इट्स वेरी शेमफुल टू यू, योर हस्बैंड इज बिलोंग्स टू मुस्लिम कास्ट। अरे वाह समीर भाई, क्या जोरू पसंद किया आपने। शबाना कुरैशी को तलाक देके क्या जोरू लाई है। शी डोंट वांट टू एक्सेप्ट आल्सो दैट माय हस्बैंड इज मुस्लिम। नो, इट्स वेरी शेमफुल। ये बहुत शेमफुल है आपके लिए समीर साहब। आज आपको अपनी जोरू हिंदू है करके मानने में तकलीफ नहीं है। सबको पता है कि क्रांति रेडकर वानखेड़े गलत है। मैं आज कहती हूँ ये गलत है। एक औरत जो कई साल से अपने हस्बैंड के साथ रहती है और उसने 2 बच्चे पैदा किए और उसको आज इस बात की शर्म है कि उसका ससुर मुसलमान कन्वर्ट हुआ था, उसकी सास थी वो मुसलमान थी, अल्लाह ही रहमा, आज वो कब्रिस्तान में है। उसके पीछे आप लोग इतना झूठ बोल रहे हैं। यास्मीन आपकी ननन भी हिंदू हो गई आज। आपकी जो आपके हस्बैंड है, आपके शोहर आज हिंदू हो गए। नहीं, गलत है। क्रांति रेडकर जी, ये आप लोग कुछ छुपाना चाहते हैं, इसके लिए ये आप लोगों की तड़प है। आप लोग आके इतने न्यूज चैनल में चप रहे हो क्योंकि आपको पता है आप लोग गलत हैं। और नवाब मलिक को आप लोग चाहते हैं ना, वो कचरा उठाने वाले थे ना, मतलब भंगार बेचने वाले थे ना, कचरे में से ये लोग भंगार लाते हैं और बेचते हैं ना। अरे पावरफुल आदमी है ना, भंगार बेचा है, कुछ भी किया है, लेकिन किसी से घूस नहीं खाया 25 करोड़ का। किसी के बेटे को नहीं तड़पाया नवाब मलिक ने 25 करोड़ के लिए। किसी सुपरस्टार को नहीं पकड़ा, किसी सुपरस्टार के बेटे को नहीं पकड़ा। क्या कहते हैं आप दाऊद वानखेड़े जी और क्रांति मैडम, आप क्या कहती हैं? अरे नवाब मलिक साहब जो भी थे, भले ही वो भंगार का बिजनेस करते हैं, भंगार का बिजनेस करने वाला आज महाराष्ट्र में करोड़पति है, ये मैं साबित कर सकती हूँ क्योंकि कई भंगार वाले हमारे पास महाराष्ट्र में सारे करोड़पति है। क्या बात करते हो आप लोग? सबसे बड़े आज अगर करोड़पति है कोई बिजनेसमैन में तो भंगार वाले महाराष्ट्र में। ये बात आप लोगों को चुभती है कि एक मुसलमान नवाब मलिक, और वो भी एक हस्ती है आज की तारीख में, और वो भी भंगार वाला, अरे ग्रेट भंगार वाला, द ग्रेट भंगार वाला नवाब मलिक, आप क्या उसे नीचा दिखाएंगे? 25 करोड़ किसी से नहीं मांगा उस भंगार वाले ने, उस नवाब मलिक ने किसी से घूस नहीं मांगी, किसी के बच्चे को नहीं तड़पाया 1 महीना जेल में ऐसे झूठे केस में तड़पा के, किसी से कोरे कागज पे, ऐसे सफेद कागज पे उसने सिग्नेचर नहीं लिया उस नवाब मलिक ने। क्या बात करते हो आप लोग? बात करो, ईमान की करो। ये सारा ढोकलापन है ना आप लोग जो दिखा रहे, वानखेड़े फैमिली और मैडम क्रांति जी। हाँ, देख लेंगे, खुलासा हो जाएगा। जब खुलासा होना ही था तो आपको हमारे कोर्ट पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है आपको? आप लोग क्यों इतना आके टीवी पे अपना शोर शराबा कर रहे हैं? आप आज कहते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट देखो, सर्टिफिकेट कोई चेंज नहीं करता है।
क्योंकि वानखड़े साहब के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी उसी नाम से रजिस्टर्ड होगी। लोग ये नहीं चाहते कि वो रजिस्ट्रेशन करने में इतना टाइम वक्त खराब करें। बहुत सी मसले मसाइल आते हैं, हर एक को पता है। यू आर रॉन्ग क्रांति रेडकार जी, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और मैं फुल सपोर्ट करती हूँ नवाब मलिक साहब का। आई सल्यूट यू माई ग्रेट भंगार वाला, द ग्रेट भंगार वाला नवाब मलिक, द ग्रेट भंगार वाला नवाब मलिक। क्योंकि वानखड़े साहब की तरह 25 करोड़ का घूस नहीं ले रहा है वो शाहरुख खान से। ये सारी चीजें सबके सामने ला रहा है। और दूध का दूध और पानी का पानी नवाब मलिक करेंगे। और मुझे भी भरोसा है कोर्ट के ऊपर। अगर मेरी गवाही चाहिए तो मैं तो गवाह हूं ना। तुम्हारे पेपर क्या दिखाते हो? मेरे फोटो तो मिलने दो, मैं कैसे पोस्ट करती हूँ देखो। मुझे ढूंढने पड़ेंगे ना, मैं पोस्ट करती हूँ जायदा खाला के साथ आपकी शादियों के फोटो, आपकी बहन और आपके घर वालों के साथ की सारी फैमिली की फोटो। बस मुझे एक बार मिलने दो मेरे पास। जज़ाकल्लाह खैर और मबरूक, मुबारक हो शाहरुख खान, आपके बेटे को बेल मिल गई है। और आप जिसको जेल में जाना चाहिए उसे जाना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है मेरे हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर, मेरे हिंदुस्तान के कोर्ट के ऊपर और जजों के ऊपर। द ग्रेट भंगार वाला नवाब मलिक, आई सल्यूट यू सर। जज़ाकल्लाह खैर।